हेलो दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल देसी घोस्ट स्टोरी पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही घंटी वाले आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारी हर नई और डरावनी कहानी सबसे पहले मिले। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। ये कहानी हमें गुड़गांव में रहने वाले दीपक भाई ने भेजी है। वो बताते हैं कि ये घटना वर्ष 2002 की है। उस समय उन्होंने दिल्ली में अपनी पढ़ाई पूरी की ही थी और कुछ समय बाद वो राजस्थान के अलवर से लगभग 2 किलोमीटर दूर स्थित अपने मामा जी के गांव पहुंचे। उसी गांव में एक ऐसा तांत्रिक रहता था जिसने रक्त यक्षिणी की साधना की, लेकिन एक भूल के कारण आज भी वो नरक जैसी जिंदगी जी रहा है। कहानी को और भी रोचक व भयावह अनुभव कराने के लिए हमने इसमें कुछ रहस्यमयी तत्व जोड़े हैं ताकि आप इस डर को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस भी कर सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम दीपक है। ये घटना मेरे मामा के गांव में रहने वाले अनिरुद्ध के साथ हुई थी। राजस्थान के अलवर से लगभग 2 किलोमीटर दूर बसे एक छोटे से गांव में, और जहां मेरे मामा जी रहते थे। अनिरुद्ध भी उसी गांव का रहने वाला था। वो कई वर्षों से तांत्रिक साधना में लीन था और आत्मिक शक्तियों के अस्तित्व पर अटूट विश्वास रखता था। कहा जाता है कि उसने उन राहों पर कदम रखा जहां इंसान का जाना उचित नहीं माना जाता। आज भी जब वो उस रात की घटना का जिक्र करते हैं, उनका पूरा शरीर कांप उठता है। उनकी आवाज लड़खड़ा जाती है और उनकी आंखों में एक ऐसा डर दिखाई देता है, ऐसा डर जो किसी जिंदा इंसान की आंखों में हमने आज तक नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे वो पल आज भी उनकी आत्मा से चिपका बैठा हो और हर सांस के साथ उन्हें याद दिलाता हो कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खुलने चाहिए। 5 साल बीत गए थे। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली से वापस अपने घर जाने की बजाय अपने मामा जी के गांव जा रहा था। रात के लगभग 10 बज रहे थे जब मेरी ट्रेन अलवर स्टेशन पहुंची। स्टेशन पर मामा जी मुझे लेने आए हुए थे। उन्होंने मुस्कुराकर मेरा बैग संभाला और हम उनके स्कूटर पर बैठकर गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक खेतों में अंधेरा पसरा था। घर पहुंचते ही मामी जी ने मेरे लिए गर्मा गर्म खाना परोसा, जैसे किसी त्योहार की दावत हो। सबने साथ बैठकर खाना खाया। खाना खत्म होते ही मैंने मामा जी से कहा, मामा जी चलिए थोड़ी देर बाहर गली में घूम आते हैं, खाना भी हजम हो जाएगा। वे मुस्कुरा दिए और हम दोनों घर से बाहर निकल पड़े। गली से कुछ दूरी पर गांव की चौपाल थी, एक ऐसी जगह जो दिन हो या रात हमेशा जिंदा लगती थी। देर रात होने के बावजूद वहां अच्छी खासी चहल पहल थी। किराने की दुकान की पीली रोशनी, चाय की टपरी से उठती भाप, लोगों की धीमी धीमी बातचीत, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन तभी उस चौपाल की भीड़ के बीच एक सन्नाटा उतर आया। वहां एक 30 साल का आदमी आ रहा था। वो बहुत धीमी, लगभग टूटती हुई चाल से चल रहा था। उसका शरीर बेहद दुबला पतला, जैसे महीनों से खून का एक कतरा भी न मिला हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आंखें गहरी, बुझी हुई, मानो किसी अंधेरी सुरंग में खो गई हों। जब वो पास से गुजरा तो एक सर्द लहर मेरे शरीर से होकर गुजरी। उसके हाथ इतने ठंडे जैसे किसी बर्फ की चट्टान को छू लिया हो, उंगलियां कड़क और बेहरकत। जैसे ही वो आदमी चाय की टपरी तक पहुंचा, वहां मौजूद सभी लोग अचानक उठकर अलग अलग दिशाओं में छटक गए, जैसे किसी ने मौत को चलते हुए देख लिया हो।
कोई कुछ बोला नहीं, पर उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था। मैं बस हैरान होकर उस आदमी को देखता रह गया। तभी मामा जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बेहद दबे स्वर में कहा, चलो दीपक, घर चलते हैं, देर हो रही है। उनकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी, पर मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था कि कौन था वो आदमी और गांव के लोग उसे देखकर ऐसे क्यों भाग गए। थोड़ी ही देर में हम घर पहुंचे। मैंने बैठते ही सवाल किया, मामा जी चुप हो गए। पहले उन्होंने टालने की कोशिश की, रात बहुत हो गई है, चल सो जा। पर मैंने जिद की। मैंने कहा कि मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक उस आदमी के बारे में नहीं बताते। आखिरकार मामा जी ने धीमे से कांपती हुई आवाज में कहना शुरू किया, दीपक बेटा, वो अनिरुद्ध है। जो उसके साथ हुआ पूरे गांव को पता है, लेकिन कोई भी उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। उसके नाम से भी लोग डरते हैं। कुछ पल रुककर उन्होंने आगे कहा, यह बात आज से 5 साल पहले की है, जब अनिरुद्ध की उम्र बस 25 साल की थी और कमरे में एक ऐसी खामोशी फैल गई जिसमें सिर्फ हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। अनिरुद्ध एक साधारण परिवार का बेटा था। छोटा सा गांव, मिट्टी का घर, खपरेल की छत और गरीबी में जीता एक संघर्षमय जीवन। उसके पिता गांव के सबसे सम्मानित तांत्रिक थे, एक ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी से कुछ लिए लोगों को बुरी शक्तियों से बचाते थे, उनके घरों में शांति लाते थे और कभी अपनी विद्या को धन का साधन नहीं बनाया। अनिरुद्ध बचपन से ही अपने पिता को साधना करते देखता था। वो जानता था कि ये दुनिया सिर्फ उस संसार से नहीं बनी जिसे आंखों से देखा जा सकता है। उसके भीतर अदृश्य शक्तियों को समझने की तीव्र इच्छा थी। उसका मन इस रहस्यमय दुनिया की ओर खिंचा जाता था और उनके घर की एक मर्यादा थी, जब पिता बूढ़ा हो जाए तो उसके बेटे को तांत्रिक बनना पड़ता था। समय बीतने के साथ पिता बूढ़े होने लगे और उनका शरीर साधना की कठोरता सहन करने में असमर्थ हो गया। तब उन्होंने अनिरुद्ध को गुरु काली नाथ के पास भेजा, एक ऐसे गुरु जिनके बारे में कहा जाता था कि वे देवताओं और काली शक्तियां दोनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। काली नाथ के आशीर्वाद से अनिरुद्ध एक तेजस्वी साधक बन गया। उसके भीतर शक्ति थी, उसका मन केंद्रित, उसकी इच्छा शक्ति अडिग, पर गरीबी उनके परिवार की नसों में सांप की तरह लिपटी थी। माँ बीमार रहती थी, घर चलाने के पैसे नहीं थे। भूख, दुख और बेबसी ने अनिरुद्ध के भीतर एक घाव बना दिया था। उस घाव ने महत्वाकांक्षा को जन्म दिया, एक ऐसी महत्वाकांक्षा जिसने उसे विनाश के रास्ते पर धकेल दिया। अनिरुद्ध ने तय किया कि वो रक्त यक्षिणी की साधना करेगा, एक ऐसी साधना जो संसार में सबसे कठिन, सबसे खतरनाक और सबसे भयंकर मानी जाती है। पर अगर किसी ने यह साधना पूरी कर ली तो रक्त यक्षिणी उससे खुश होकर सब कुछ दे देती है, धन संपत्ति, मान सम्मान, सब कुछ जो लोगों को चाहिए होता है। पर पिताजी को इस साधना के बारे में पता कि यह साधना बहुत खतरनाक है, तो पिता ने रोका, कहा कि यह मार्ग मृत्यु की ओर ले जाता है। पर अनिरुद्ध नहीं रोका। उसने कहा कि वो गरीबी को मिटा देगा, अपने परिवार को अंधकार से बाहर निकालेगा और शक्ति प्राप्त करके सबको सुरक्षित रखेगा। साधना की शुरुआत, भय की पहली आहट। रक्त यक्षिणी की साधना शमशान में होती है, जहां अग्नि की राख में मृत्यु की गंध रहती है, जहां रातें साधारण रातें नहीं बल्कि आत्माओं की जागृत भूमि होती हैं। अनिरुद्ध ने शमशान में लाल चंदन, काले धागे, मुट्ठी भर राख, नींबू पर चाकू से बने मंत्र चिन्ह और हाथ से बनाई काली मिट्टी की वेदी स्थापित की।
वहां की हवा में जलती हड्डियों की बदबू मिलकर एक ऐसा घना धुआं बना देती थी जिससे आंखें बंद किए बिना सांस लेना भी असंभव था। साधना के नियम कठोर थे। 11 दिनों तक मौन व्रत, एक भी शब्द नहीं। रात के 2:45 पर मंत्र जाप शुरू करना, रक्त से वेदी को सींचना। हर रात वो काली लाल रोशनी में बैठकर मंत्र जाप करता था, जबकि उसके चारों ओर शमशान की राख उड़ती थी और हवा में अदृश्य आवाजें गूंजती थीं। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। हवा में एक अजीब भारीपन फैलने लगा। घर लौटते समय दीवारों पर चलती छायाएं दिखाई देने लगीं। कभी उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पैर के पीछे सांसें खींच रहा है, कभी ऐसा कि हवा में किसी अदृश्य स्त्री की सुगंध तैर रही है, मीठी पर भयावह। यही वो क्षण था जब अनिरुद्ध ने पहली बार डर को छू लिया था। और दीपक कहता है कि मैं उस रात ये सुनते हुए पहली बार भीतर से कांप गया था। मामा जी फिर आगे बोलना शुरू करते हैं। वो रात जिसे अनिरुद्ध आज भी याद करते हुए कांप उठता है, वही 11वीं रात थी। साधना ने उसके शरीर को कमजोर कर दिया था। आंखों के नीचे काले गहरे घेरे उभर आए थे, जैसे कई रातों से नींद ने उसे छुआ भी ना हो। पर भीतर एक अजीब सी चमक थी, शक्ति की प्यास, कुछ अलौकिक पाने का उन्माद और एक भय जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस रात का समय बिल्कुल अलग था। पूरा शमशान एक भयावह सन्नाटे से भरा हुआ था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में चीख की तरह बजता है। हवा बिल्कुल स्थिर थी, पेड़ों की पत्तियां तक नहीं हिल रही थीं। धरती पर गेरुए रंग की आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनका आकार साधारण नहीं था। उनमें एक अजीब सा कंपन था। शमशान के बीचों बीच हड्डियों और खून का बना हुआ त्रिकोणा आकार मंडल था, जिसके मध्य में मिट्टी का बड़ा सा दिया जल रहा था। उस दिए की लौ जो पिछले 10 दिनों तक स्थिर रही थी, अब बेचैनी से डोल रही थी, जैसे किसी अनदेखी हवा में झूल रही हो। रात के 2:30 बज चुके थे। साधना का अंतिम चरण आरंभ हो चुका था। शमशान के मिट्टी से हल्की नमी की गंध उठ रही थी। हवा भारी हो चली थी, जैसे किसी का अदृश्य भार पूरे शमशान पर लदा हो। अनिरुद्ध के सीने पर दबाव महसूस होने लगा। सांस लेना कठिन था, पर वहीं बैठा रहा, आंखें बंद, शरीर शांत, पर भीतर उभलता महासागर। खामोशी अचानक और भी गहरी हो गई। ऐसा लगा जैसे शमशान से दूर पूरे गांव की सभी आवाजें गायब हो गई हों। कुत्तों का भौंकना, पत्तों का सरसराना, रात के कीड़ों का गुनगुनाना, सब कुछ खत्म। बस दिल की धड़कन अपने कानों में कहीं दूर से सुनाई दे रही थी, जैसे किसी और की धड़कन हो, अपनी नहीं। और फिर एक पल में तापमान नीचे गिर गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि अनिरुद्ध की उंगलियां बर्फ सी जमने लगीं। जिस दिए की लौ पिछले 10 दिनों तक बिना हिले रही थी, वो अचानक कांपने लगी। कोई हवा नहीं थी, फिर भी लौ उछल उछल कर डोलने लगी, जैसे किसी अदृश्य उंगली ने उसे छू लिया हो। क्षण भर बाद लौ पूरी तरह बुझ गई। अंधेरा, पूरी तरह गहरा जीवित अंधेरा। शमशान में अचानक एक मीठी गहरी सुगंध फैल गई। ये खुशबू साधारण नहीं थी, उसमें चमेली की महक भी थी, खून की कच्ची गंध भी, और जलती चिता की राख जैसा कसैलापन भी। उस खुशबू से मन जैसे मदहोश होने लगा, सिर भारी होने लगा, दिल की धड़कन अनियंत्रित दौड़ने लगी। अनिरुद्ध का सिर भारी, बदन सुन्न, पर एक अजीब कंपन पूरे शमशान में फैल गई। और फिर अचानक चांदी सी चमक दिखाई दी। कोई प्रकाश नहीं था, फिर भी वो चमक स्पष्ट थी। शमशान पर 2 पैर, लेकिन धरती को छुए बिना, हवा में कुछ इंच ऊपर तैरते हुए। उन पैरों की उंगलियां लंबी और पतली थीं,
जैसे किसी स्त्री के हों, पर असामान्य रूप से सफेद, इतनी सफेद कि अंधेरे में झिलमिलाती थीं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं, बिना आवाज हवा को चीरती हुई, और फिर जमीन पर एक लंबी चोटी दिखाई दी। वो चोटी जमीन पर रेंगते हुए इतनी लंबी थी कि उसके सिरे दिखाई नहीं देते थे। वो खुद बहुत हिल रही थी, जैसे उसमें भी जीव हो। उसका रेंगना जमीन पर खुरचने की आवाज कर रहा था, सूखे पत्ते पर लोहे का नाखून घिसता हो जैसी आवाज। गन गन गन। धीरे धीरे शमशान में एक स्त्री का शरीर आकार लेने लगा। अंधेरे में उसकी आकृति मंडराती सी दिखी, सफेद धुएं की तरह। फिर धीरे धीरे एक स्पष्ट शरीर में बदलती हुई। उसका कद लंबा, बेहद पतला, जैसे हड्डियों पर बस त्वचा खींची हो। उसके बाल हवा में फैले हुए थे, एक अजीब गति से घूमते हुए, जैसे किसी अदृश्य जल भंवर में फंसे हों। उसकी आंखें लाल, बिल्कुल लाल, जैसे खौलते रक्त से भरी हों। उनकी चमक ऐसा असर डालती थी कि मन की गहराइयों में उतर जाए। उसने एक भी शब्द नहीं कहा, पर आवाज शमशान में गूंज उठी। यह आवाज सीधे आत्मा के भीतर गूंजी। अनिरुद्ध ने अनुभव किया जैसे किसी ने उसके मस्तिष्क को पकड़कर झुरझोर दिया हो। उस आवाज ने कहा कि साधना अपूर्ण है, पर एक शर्त है। उस रात बस एक नियम था, चेहरा नहीं देखना, सिर नीचे रखो और स्थिर रहो। अनिरुद्ध का पूरा कांप कांप रहा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा उस कांप में भी मुस्कुरा रही थी। वो सोच चुका था कि अब वो शक्तियों का स्वामी बन चुका है, बस एक अंतिम शांति और सब कुछ उसके नियंत्रण में होगा। शमशान और ठंडा हुआ, इतना कि सांस से धुआं निकलने लगा, और फिर कुछ छायाएं जमीन पर लिपटने लगीं, त्रिकोणात्मक साधना मंडल को घेरे हुए। यक्षिणी अब बिल्कुल सामने खड़ी थी। अनिरुद्ध ने सिर झुका रखा। धड़कन इतनी तेज थी कि उसके पूरे शरीर में कंपन महसूस हो रहा था। जमीन पर उस चोटी का अजीब सा कंपन और तेज हो गया, जैसे किसी सांप का फुफकारना, क्योंकि हवा में एक और चीज घुलने लगी थी, एक भारी भयावह भावना, जैसे किसी अदृश्य अस्तित्व की आंखें उसे भेद रही हों, जैसे उसके मन की हर दीवार खुल रही हो और कोई उसके भीतर झांक रहा हो। और फिर एक क्षण, एक छोटा सा घातक क्षण, उसके भीतर अहंकार ने सिर उठाया। एक विचार, एक छोटा सा प्रश्न कि आखिर वो कैसी दिखती है, इतनी शक्ति देने वाली सत्ता कैसी होगी? क्या वो उसे देख सकता है? क्या अब वो उसे नियंत्रित कर सकता है? उसने धीरे धीरे अपनी आंखें ऊपर उठाईं। बस उतना क्षण काफी था, इतना छोटा कि सांसों के दो धड़कनों के बीच आए, पर उसी क्षण सारी दुनिया बदल गई। वो पल अनिरुद्ध के जीवन की सबसे भयंकर घड़ी थी। सिर उठाते ही उसकी आंखों के सामने जो दृश्य आया वो इतना अप्राकृतिक था कि सांस रुक जाने का एहसास हुआ। यक्षिणी की सुंदरता, जो पहले मानवीय और मोहक प्रतीत होती थी, एक पल में बदल गई। अब वो केवल दानवी रूप में मौजूद थी, एक ऐसा रूप जिसे देखकर मनुष्य का मन पिघलकर डर में बदल जाए। उसके होंठ सूख चुके थे, काले जैसे जल चुके हों। जीभ बाहर झूल रही थी, काली और लकीरेदार। दांत नुकीले, खून से भरे, जैसे किसी मृत शरीर के अवशेष हों। लाल आंखें अब पहले की तरह मोहक नहीं थीं, बल्कि पूरी काली रेखाओं से ढकी हुई, अंधकार की गहराई में चमकती हुई।
नाखून धातु जैसे चमक रहे थे और हाथ हवा में कांप रहे थे, मानो अदृश्य शक्ति से पूरी तरह सुसज्जित हों। अनिरुद्ध का मन घबराया, पर वो पसीना पसीना होकर भी स्थिर खड़ा रहा। जमीन पर मंत्रमंडल की आकृतियां हल्की हल्की झिलमिला रही थीं। शब्दहीन डर ने उसका दिमाग भर दिया। जैसे ही यक्षिणी ने अपने दानवी स्वरूप को स्थिर किया, अदृश्य हाथों का अनुभव हुआ। अनिरुद्ध के पूरे शरीर पर ऐसा दबाव पड़ा कि मानो किसी ने उसके हृदय और फेफड़ों को कसकर पकड़ लिया हो। उसका शरीर शिथिल होने लगा, पर वो गिर नहीं पाया क्योंकि भीतर की शक्ति उसे खड़े रहने के लिए मजबूर कर रही थी। रक्त सूखने जैसी अनुभूति ने उसकी त्वचा पर आग की तरह जलन पैदा कर दी। उसके भीतर रक्त दौड़ रहा था, पर बाहर से शरीर कठोर और लाश जैसा महसूस हो रहा था। सांसें फंसी हुई लग रही थीं और हृदय की धड़कन कानों में इतनी तेज थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अभी जीवित है, जैसे वो उसके शरीर और मन पर भी कब्जा कर रही हो। उनके कानों में अब सिर्फ फुसफुसाहट नहीं, बल्कि हंसी की अनजानी गूंज थी। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी 11 दिन की यह साधना अब टूटने लगी थी। वो मंत्र जो उसकी शक्ति का आधार थे, अब हवा में बिखर रहे थे। चूड़ियों की खनक जो अब तक शांत और नियंत्रित थी, अचानक तेज और विकृत हो गई। जमीन पर बनाई आकृतियां जैसे जीवन में आ गई हों, काली, हिलती, अपने आकार बदलती हुई, जैसे वे उसे अपने भीतर खींचने की कोशिश कर रही हों। हर आवाज उसके कानों में घुस रही थी, न मनुष्य की न जानवर की, बल्कि किसी मृतक की। उसकी छाती में डर की आग जल रही थी और वह नहीं जान पा रहा था कि यह मनुष्य का शरीर है या सिर्फ उसका भूत। अनिरुद्ध के पूरे शरीर पर जले हुए हाथों जैसे निशान उभर आए। नाखून टूटकर जमीन पर गिरने लगे। हाथ और पैर इतनी तीव्रता से जल रहे थे कि हर चोट का एहसास वास्तविक लग रहा था, और वो वहीं शमशान में बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह पूरे गांव वाले शमशान में इकट्ठे हो गए और अनिरुद्ध को उठाकर उसके घर ले गए। 3-4 घंटे बाद अनिरुद्ध को होश आया, और जब उसने अपना चेहरा आईने में देखा तो उसका चेहरा अब अपना नहीं रहा, एक औरत का खून और धूल से सना चेहरा, आंखें लाल, होंठ सूखे और नाखून लंबी धातु जैसी चमक लिए हुए। यह विनाश इतना भयावह था कि अनिरुद्ध अपने आप को देखकर स्वयं से डरने लगा। वह जानता था कि यदि यक्षिणी की शक्ति को नियंत्रित नहीं किया गया तो उसका शरीर और आत्मा दोनों नष्ट हो जाएंगे। उस रात से हर रात 2:45 पर वही भयावह अनुभव लौटने लगे। जमीन पर नुकीले पैरों के निशान उभरते, जिनका आकार मानव का नहीं था। छोटे छोटे झुंझलाते स्वर, चूड़ियों के खनक और स्त्री की हंसी घर के आंगन और कमरे में गूंजते। अनिरुद्ध को यह स्पष्ट हो गया कि साधना विफल हो चुकी है, और जो शक्ति उसने पाने की कोशिश की थी वही अब उसकी आत्मा पर हमला कर रही थी। वह जानता था कि केवल गुरु कालीनाथ की मदद से ही इस शाप से बचा जा सकता है, पर उस समय उसकी शक्तियों और अहंकार ने उसे यह सोचने से रोक दिया कि अब कोई भी उसे बचा सकता है। अलवर के उस गांव में उस रात हवा और भी भारी थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति पूरे क्षेत्र पर अपने पंख फैलाकर दबाव बना रही हो। अनिरुद्ध के कमरे की खिड़कियां बंद थीं, पर अंदर की हवा ठंडी, घनी और स्थिर थी। दीपक जब मामा जी से ये कहानी सुन रहा था तो उसकी त्वचा हर बार कांप उठती, जैसे वो खुद उस कमरे में खड़ा हो। अनिरुद्ध का शरीर अब पूरी तरह थक चुका था। पिछले कई रातों के अनुभव, यक्षिणी की छायाएं, जलते हुए निशान और टूटते नाखून, सब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। उसके पिता, जो स्वयं भी वृद्ध और बीमार थे,
अब और अधिक डर गए। उन्होंने तय किया कि केवल गुरु कालीनाथ ही उनकी मदद कर सकते थे, वो गुरु जिनके नाम से ही बुरी आत्माएं भाग जाती थीं। रात के बीच बिना किसी सूचना के गुरु कालीनाथ आए। उनकी उपस्थिति इतनी भयावह थी कि कमरे में घुसते ही अंधेरा, घना और ठंडा हो गया। उनके शरीर पर हल्का सा भस्म का लेप था जो ठंडी चादर की तरह उनके कंधों और बाहों को ढकता था। आंखें लाल खून जैसी चमक लिए हुए, पर भीतर से ऐसी शक्ति झलक रही थी जो मृत्यु और जीवन दोनों को नियंत्रित करती थी। वो कमरे में खड़े हुए और केवल एक दृष्टि से ही अनिरुद्ध और उसके घर का आभा मंडल बदल दिया, जैसे पूरी बुरी शक्ति ने उनके सामने सिर झुका दिया हो। कमरे का तापमान और गिरा, फर्श पर हल्की कंपन महसूस हुई और दीवारों की छायाएं अचानक स्थिर हो गईं। अनिरुद्ध को लगा कि जैसे गुरु का ही हाथ उनके भीतर जाकर आत्मा को पकड़ ले रहा हो। गुरु कालीनाथ ने अनिरुद्ध के चारों ओर मंत्रों की परत फैलाई और एक कावीज बनाने के लिए उन्होंने काले धागे, हड्डी जैसी कठोर सामग्री प्रयोग किया। कमरे में हल्की लाल और काली रोशनी फैल गई, जैसे दीवारें जीवित हो गई हों। यक्षिणी, जो अभी भी अनिरुद्ध के भीतर शक्तिशाली थी, उसकी उपस्थिति महसूस कर रही थी। उसने कमरे के भीतर हल्की सी खनक और हंसी फैलाई, पर गुरु ने केवल एक हाथ उठाया और वह सब रुक गया। अनिरुद्ध को पहली बार यह स्पष्ट महसूस हुआ कि अब उसकी आत्मा पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, कम से कम अभी के लिए। गुरु ने कमरे में ऊर्जा का कवच स्थापित कर दिया था। कालीनाथ ने अनिरुद्ध को गले में बांधने के लिए तावीज दिया। यह तावीज साधारण नहीं था, काले धागे और हड्डी जैसी कठोर सामग्री से बना। यह तावीज अदृश्य शक्तियों का ढाल था। गुरु ने कहा कि इसे हमेशा गले में रखना होगा जब तक तुम 50 साल के नहीं हो जाते, लेकिन इससे पहले जिस दिन ये तुझसे अलग होगा, रक्त यक्षिण तेरी आत्मा ले जाएगी। अनिरुद्ध ने तावीज को गले में बांधा और तुरंत उसे अपने भीतर सुरक्षा का एहसास हुआ, लेकिन वह जानता था कि यक्षिणी अभी भी उसकी आत्मा की प्यास में है और यह केवल अस्थायी सुरक्षा है। गुरु कालीनाथ ने अनिरुद्ध को 40 दिनों के लिए विशेष अनुष्ठान करने का आदेश दिया। हर अमावस्या को शमशान में जाकर एक काले मुर्गे की बलि देना। सिर्फ और सिर्फ इस विधि से ही यक्षिणी की शक्ति को नियंत्रित किया जा सकता था। और फिर गुरु कालीनाथ अनिरुद्ध के साथ शमशान में जाकर उसे पूरी विधि की जानकारी देते हैं और कहते हैं कि यह विधि और तवीज तुम्हें तब तक करनी है जब तक तुम 50 साल के नहीं हो जाते। उसके बाद तुम पूरी तरह से यक्षिणी से आजाद हो जाओगे। फिर गुरु कालीनाथ विधि शुरू करते हैं। अमावस्या की रात थी। गुरु कालीनाथ ने अनिरुद्ध को उस रात की सबसे महत्वपूर्ण और भयावह बात समझाते हुए कहा था कि यक्षिणी की शक्ति को रोका जा सकता है यदि उसकी प्यास पूरी की जाए। फिर उन्होंने विधि करना और अनिरुद्ध को सिखाना शुरू किया। काली चंदन की 11 लकड़ियां, रक्त रंजित सिंदूर, कफन के कपड़े की एक संकरी पट्टी, सरसों का तेल, एक धातु का कटोरा जिस पर भयावक मंत्र खुदे हों, लाल मुर्गा। इन वस्तुओं को गुरु कालीनाथ ने लकड़ी के चक्राकार मंडल के ऊपर व्यवस्थित किया था। उस मंडल के 9 कोनों पर अज्ञात प्रतीक उकेरे गए थे, इतने पुराने कि उनके अर्थ आज कोई नहीं जानता। अमावस्या रात ठीक 12:01 पर दीपकों की लौ काली हवा के बीच कांप रही थी। गुरु कालीनाथ ने अनिरुद्ध को संकेत दिया कि वह मंडल के भीतर बैठ जाए, क्योंकि यक्षिणी की उपस्थिति किसी भी क्षण प्रकट हो सकती थी। धीरे धीरे उन्होंने काले चंदन का धुआं पूरे शमशान में फैला दिया और राख से मंडल के केंद्र में एक अजीब सी आकृति बनाई, जिसे देखकर अनिरुद्ध का रक्त जैसे जम गया। फिर मुर्गे को काले कपड़े से ढककर केंद्र में रखा गया और धातु का कटोरा उसके पास जमीन पर रखा गया।
सरसों के दीपक की लौ अनायास ही तेज होने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति शमशान में प्रवेश कर चुकी हो। धीरे धीरे शमशान का तापमान गिरने लगा और अचानक चारों दिए एक साथ लहराए, जैसे किसी अदृश्य सांस ने उन्हें छुआ हो। ओम क्षुधा दाहिनी रक्तेश्वरी नमः, कपालिनी चंडिनी स्वाहा स्वाहा, भूत निशा रात्रि देवी अभयम ददामि, रक्तम में स्वीकुरु मार्गम में विमोचय। मंत्र की आवाज के साथ ही दियों की लौ नीली पड़ने लगी। शमशान में एक अद्भुत दानवी ठंड फैल गई। मुर्गे ने भय से चीखना शुरू कर दिया और उसी क्षण मंडल के केंद्र से अजीब सी धुंध उठने लगी, जैसे किसी की छाया धुएं में से बाहर निकलने का प्रयास कर रही हो। अनिरुद्ध ने उस रात महसूस किया कि अमावस की रातें केवल आकाश का अंधेरा नहीं लाती, बल्कि उन आत्माओं को भी जगाती हैं जिनकी भूख सदियों में भी शांत नहीं होती। उस अनुष्ठान के बाद पूरा शमशान जैसे किसी अज्ञात शक्ति की पकड़ में आ गया और दूर से आती पायल की आवाज मंडल की ओर बढ़ती सुनाई देने लगी। और जैसे ही मंत्र जाप पूर्ण हुआ, रक्त यक्षिणी वहां प्रकट हो गई, लेकिन मंडल के अंदर नहीं जा सकती थी। तभी गुरु कालीनाथ ने कहा, मुर्गे की बलि दो और रक्त यक्षिणी को उसका खून दो। जैसे ही अनिरुद्ध वैसा करता है, रक्त यक्षिणी खून पीकर वहां से चली जाती है और साथ ही अनिरुद्ध का शरीर ठीक होने लगता है। अनिरुद्ध ने उस रात पहली बार महसूस किया कि शक्ति के बदले बलिदान कितना आवश्यक है। ये बलिदान न केवल उसकी रक्षा कर रहा था, बल्कि यक्षिणी को संतुष्ट भी कर रहा था, वरना उसका क्रूर रूप हर रात अधिक भयावह रूप में प्रकट होता। अनिरुद्ध ने गुरु की हर हिदायत को सावधानी पूर्वक समझा। उसने महसूस किया कि अब वो केवल साधक नहीं, बल्कि अपने जीवन और आत्मा का रक्षक भी बन चुका है। हर अमावस की रात अनिरुद्ध के लिए मौत और जीवन के बीच का अंतर बन गई थी। अलवर के उस छोटे गांव में जहां रातें पहले शांत और ठंडी होती थीं, अब एक अदृश्य शक्ति की मौजूदगी थी। एक ऐसी शक्ति जो केवल अनिरुद्ध की आत्मा की प्यास से प्रकट होती थी। उसकी आंखें लगातार कमरे के कोनों को परखती थीं, उसकी सांसें तेज और अनियमित थीं, और उसके हाथ हमेशा गले में बंधे तावीज को थामे रहते थे। कमरा ठंड और अंधेरे से भरा हुआ था। दीवारें अचानक सांस लेने लगीं। ऐसा लगता था जैसे वे इस रात को महसूस कर रही हों। अनिरुद्ध का दिल धड़क रहा था और उसकी आत्मा हर पल तैयार थी उस अदृश्य आगमन के लिए। रात 2:45 बजते ही वो महसूस कर लेता था यक्षिणी का आगमन। उसके कानों में चूड़ियों की खनक गूंजने लगती, हल्की मगर इतनी तीव्र कि रक्त में दौड़ने वाली धड़कन को महसूस कर सकते। मिट्टी के फर्श पर नुकीले पैरों के निशान उभरते, हवा में हल्की खौलती ठंडक फैल जाती। वो जानता था यदि तावीज उसके गले में नहीं होगा तो उसकी आत्मा तुरंत यक्षिणी द्वारा खा ली जाएगी। अनिरुद्ध ने हर अमावस पर वही नियम अपनाया, शमशान में जाकर काले मुर्गे की बलि देना। बलि का दृश्य भयानक था, धुएं की गंध, रक्त की गंध और अंधेरा। यह बलिदान उसका जीवन बचा रही थी, उसको सुरक्षित कर रही थी। यक्षिणी का प्रकट होना हमेशा समान नहीं था। वो हवा में उड़ती, उसकी लाल चोटी हवा में फैलती और कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस होती। उसका कंकाल जैसा शरीर जो कभी सुंदर और मोहक था, अब भयानक और क्रूर बन गया। हवा में उसका धुंधला परछाई जैसा स्वरूप अनिरुद्ध को उसकी मृत्यु की याद दिलाता।
कमरे में हल्की हल्की हंसी गूंजती, जैसे उसके भीतर का गुस्सा और लालसा दोनों बाहर आ रही हों। अनिरुद्ध उस पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकता था। हर बार जब उसने तावीज को थाम रखा, वो सुरक्षित रहता, पर तावीज की रक्षा के बिना यक्षिणी की उपस्थिति उसे तुरंत निगल लेती। हर बलि के बाद अनिरुद्ध का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। निशान फीके पड़ने लगे, नाखून भी ठीक होने लगे और घबराहट कम हो जाती। पर वो जानता था कि यह केवल अस्थायी है। हर अमावस के साथ यक्षिणी की प्यास और क्रोध बढ़ता। उसका शरीर और मन हर बार उसी भयानक परीक्षा से गुजरता, जिसमें ताबीज ही उसकी सुरक्षा का आधार था। अनिरुद्ध अब केवल जीवित नहीं था, वह हर बलि के साथ अपनी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को भी परखता। उसने अपने भीतर का डर स्वीकार कर लिया, पर हर बार अनुभव नई पीड़ा लेकर आता। एक अमावस की रात यक्षिणी ने अनिरुद्ध की आत्मा के करीब आकर चेतावनी दी, याद रख, कब तक मुझसे बचेगा। उसका स्वर हवा में खुलकर कमरे को भर देता। कमरे के प्रत्येक कोने में उसकी उपस्थिति महसूस होती, पर अनिरुद्ध ने ताबीज को मजबूती से थाम रखा। उसने समझ लिया कि बलिदान और ताबीज ही उसकी सुरक्षा के अंतिम साधन है। उसकी हर सांस, हर धड़कन अब उसकी सतर्कता पर निर्भर थी। अगली सुबह अंधेरा दूर हो जाता, कमरा शांत, ठंड कम और वातावरण सामान्य प्रतीत होता। अनिरुद्ध धीरे धीरे अपने सामान्य जीवन में लौटता, पर भीतर की चेतना हर समय सतर्क रहती। ताबीज गले में होता और हर अमावस का भय उसे याद दिलाता कि शक्ति और बलिदान हमेशा साथ चलेंगे। वह अब जान चुका था कि जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा बेहद पतली है। यक्षिणी की उपस्थिति ने उसे डर, ज्ञान और शक्ति तीनों दी, पर उसके मन की स्थिरता केवल ताबीज और गुरु कालीनाथ की विधि पर निर्भर थी। तो दोस्तों, आज की भयंकर यात्रा यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी जरूर नीचे कमेंट में अपनी राय लिखें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमें और भी खतरनाक और सिनेमा जैसी कहानियां लाने की ताकत देती हैं। हम अगली कहानी दानवी वशीकरण के साथ जल्द ही वापस लौटेंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी कहानी आपके हाथ से न निकल जाए। धन्यवाद।